पैक्स इस्माइलपुर में अवैध रूप से की गई नियुक्तियां व पैक्स में गबन की जांच के लिए समिति के पूर्व डायरेक्टर और पूर्व डिप्टी चेयरमैन ने पैक्स के जनरल मैनेजर और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से जांच की मांग की है। दी शिकायत में समिति के पूर्व डिप्टी चेयरमैन प्रवीण कुमार, पूर्व डायरेक्टर देशराज सदस्य सुभाष कुमार, रमेश चंद्र, नरेंद्र सिंह, जय सिंह सैनी, पूर्व डायरेक्टर, सरपंच लाकड़ सुरेश कुमार आदि ने बताया कि पैक्स इस्माइलपुर में करोड़ों का गबन हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। यदि नियम अनुसार जांच हो जाए तो गबन का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही सरकार के बैन के बाद भी सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर समिति में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। पैक्स में बहुत से सदस्यों की एफडी के अगेंस्ट लोन लेकर पैसे का गबन किया गया है। यहाँ एक बहुत बड़े गबन का मामला है। लोगों की एफडियां थी, जिन्होंने पैसे जमा किए थे, उनकी एफडी के अगेंस्ट लोन लेकर इन्होंने गबन कर लिया। अच्छा, कुछ लोगों के लोन बढ़ाकर गबन कर लिया, जिनकी चेकबुक यहाँ थी। तो सर कौन से गांव पड़ता है सर ये? इस्माइलपुर पड़ता है। कौन से जिले में आता है सर? यमुनानगर में। अच्छा, तो सर कब का वाक़या है सर ये? ये तो 2024 से कंप्लेंट चल रही इसकी, जबकि कंप्लेंट दबती रही। जीएम साहब को कंप्लेंट दी थी, जो 24 में थे वो ही अब आए हैं यहाँ। उन्होंने जांच दबाई थी, अब भी उस जीएम साहब ने जांच दबाई। यमुनानगर कोऑपरेटिव बैंक के जीएम है वो, सुभाष बिश्नोई। तो लड़कों को लगाने का मामला भी सामने आ रहा है। लड़कों को लगाने का मामला सामने आ रहा है। सरकार की तरफ से एक आदेश पारित किया था और इनके पास लेटर आए थे कि पैक्स जो है बहुत बड़े घाटे में है, उसमें कोई भी नई नियुक्ति ना की जाए। बाकी उसको आदेश को न मानते हुए प्रबंधक ने एक आम इजलास बुलाया, जबकि किसी की परमिशन नहीं थी। और जिन लोगों के उस पर अंगूठे लगाए गए, उन लोगों को ये पता ही नहीं था ये अंगूठे किस लिए लगे। उनको ये बहकाया गया कि आपका हद कर्जा बढ़ाया जाएगा। उनके अंगूठे लगवा के रेजुलेशन आम इजलास बना दिया। और आम इजलास इन्होंने बनाया, उस कोऑपरेटिव के नियम के अनुसार उसमें नई नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस मामले को लेकर आपने कहां शिकायत की? सबसे इस मामले को लेकर हमने एआर यमुनानगर, जीएम केंद्रीय सहकारी बैंक यमुनानगर, अच्छा डीआर करनाल, शिकायत को आपको क्या आश्वासन मिला है? शिकायत का आश्वासन नहीं है। एआर ने कोई कार्रवाई नहीं की और डीआर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जीएम साहब ने रजिस्ट्रार को नहीं दी, वहां नहीं दी। तो जो जीएम है, जीएम साहब जो पहले थे, उनके पास हम गए, उनसे मिले। उन्होंने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी थी। जांच होनी शुरू हो गई थी, यहाँ जांच चल रही थी ठीक। उसके बाद में उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होके वही जीएम आए जो 2024 में थे, जिन्होंने पहले जांच दबाई थी। और अब भी आन के उन्होंने वही काम किया, इस गबन की जांच को दबा दिया। और इस प्रबंधक यहाँ छुट्टी की एप्लीकेशन दे के जाता है और जाता है वहां जीएम यमुनानगर के पास। कल भी जीएम यमुनानगर के पास था। वो 3:30 बजे की बात है। मेरे को पता लगा, मैं उसी टाइम जीएम साहब के पास फोन किया, उनसे कहा भी आप एक भ्रष्टाचारी आदमी को अपने पास बिठा के इसको गबन करने के तरीके समझाए जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड बदलने के तरीके इसको बता रहे। आपके पास बैठा है, आप कार्रवाई तो इसके खिलाफ करते नहीं, आप नजदीक बैठा के इसको ये तरीके बताते हैं भी कागज कैसे बदलो जिससे गबन साबित ना हो। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। आप क्या है इस वाइस चेयरमैन था जी। तो क्या समस्या आ रही है? बस यहाँ तो ये फर्जी आम जिलास्कर का फर्जी भर्ती कर ली। कोई यहाँ मीटिंग नहीं बुलाई गई और इलेक्शन नहीं कराया जी। 2018 बने थे जी हम, 23 कार्यकाल पूरा ही गया था। तो और कोई मौके पर कर्मचारी नहीं बैठता। हाँ, 6-7 लड़के लगाई लिए जूरा बैन के बावजूद, और तनख्वाह लिकड़ रही और कोई मौके पर यहाँ बैठे नहीं है। जांच बड़े भी आई, जुनते भी हमें बताया भाई यहाँ लड़के बैठे, उन्हें कहा कोई नहीं है। तो यार तो अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, हम तो बस यही चाहे जी इसकी निष्पक्ष जांच हो। और हमें शिकायतें भी कर ली डीआर को, पहले ही एआर को, यमुनानगर केंद्रीय बैंक के जीएम। तो पहले जीएम ने जो थे जी अभिषेक वत्स,
वो उन्हें हमारी जांच में बहुत सहयोग कराया। आप जो है आए सुभाष बिश्नोई जी जांच ने दबाने की कोशिश कर रहे। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो? चेयरमैन भी इमदाद कर रहे हैं। हाँ जी, यार जो हम केंद्रीय बैंक के चेयरमैन है जी धर्म सिंह बंचल, तो हम उनसे भी मिले जी, हमें उनसे शिकायत करी तो उन्हें हमारे आश्वासन दिया जी, तो जांच में सहयोग कराया। तो अब दूसरे जीएम है जी सुभाष बिश्नोई, बस ये कर्मचारियों जो जांच वाले हैं जी उन्हें आने नहीं देती, रोक देते हैं, आज काम है जी कुछ है जी। सर क्या नाम है जी? अनिल कुमार। आप पैक्स इस्माइलपुर में किस पद पर कार्यरत हैं? कलर तो यहाँ लोगों के आरोप है कि यहाँ पे फर्जी एफडीआई बनाई गई, फर्जी तरीके से लोगों के पैसे निकाले गए और कुछ लड़के लगाए हैं वो फर्जी तरीके से लगाए गए। इलेक्शन नहीं हुआ तो इसके बारे में क्या कहना है? ये तो इसके बारे में तो मेरे साहब बता सकते हैं जी, सारा जो भी है रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है, हमारे पास कुछ नहीं। तो इसकी जांच भी चल रही है उस रिकॉर्ड की? हाँ जी, जांच चल रही है, ऑफिस पे ड्यूटी लगी हुई है, पैनल बना हुआ है, वो जांच कर रहे हैं अधिकारी। मैनेजर पे भी आरोप लगते हैं कि वो आते नहीं है, ड्यूटी पे जाते हैं। मैनेजर साहब कभी आ जाते हैं जी, कभी नहीं आके चले जाते हैं। तो सर कहाँ के मैनेजर साहब? यही क्या जी, हाँ जी इस्माइलपुर की। तो सर ये बताया जा रहा है कि खाते फर्जी कर ले गए हैं उनके अकाउंट में, उसको इसके बारे में तो नहीं बताएंगे। जो बच्चे लगाए गए वो किस नियम के तहत लगाए गए हैं? ये भी वही बताएंगे जो उन्होंने बताई है, वही बताएंगे। ठीक है।